नमस्कार दोस्तों, मैं शरद में से स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स सिलेबस में एवरेज टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, औसत टॉपिक जो है अपना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन और परसेंटेज टॉपिक को करा दिया गया है चैनल पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जिसमें कराए गए हैं, और जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आप अगर उन वीडियोज़ को ना देखे हो तो आप उनको ज़रूर देखिए और पढ़िए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज है क्या, क्या होता है, हम किसे कहेंगे, आखिर औसत क्या होता है, हम इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो दोस्तों, एवरेज एक प्रकार से क्या है, जैसे कुछ आंकड़े हमको दिए गए हैं, कुछ नंबर्स हमको दी गई हैं, ठीक, तो उन सबको हमें बराबर करना रहता है। उन सबका हमें कहने का मतलब क्या है कि उन सबको बैलेंस करना रहता है। जैसे कि आप ये देखिए, आपके पास मान लीजिए दो नंबर है, एक 40 है और दूसरा 60 है, ठीक। कहा जाए कि इसका आप एवरेज निकालिए, औसत। तो देखिए, एक एक ऐसा मिडिल होना चाहिए, मतलब इसका, जिससे ये हो कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक। मतलब जैसे ये इससे क्या है 20 कम है, ये इससे 20 ज़्यादा है, ठीक दोस्तों। तो एक हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना रहता है नंबर्स को, ठीक। जैसे हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 40 प्लस 60 अपान, ये दो नंबर हैं तो इनको ऐड करके अब यहाँ पे जो हमारा आएगा ये क्या है, 50, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि औसत को हम मध्यमान भी बोलते हैं। आप ये भी समझिए कि औसत को क्या बोला जाता है, मध्यमान भी बोला जाता है, ठीक। तो आप इस तरह समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम एक जो परिभाषा के रूप में उस तरह बता रहे हैं क्या होता है, डेफिनेशन जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो दोस्तों ऐसा है कि एवरेज जो भी है, मतलब कि सॉरी, मैंने आपको बताया कि एवरेज क्या होता है, बैलेंस करना होता है इसका। अगर आप इसको लिखेंगे इस तरह, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, कुल दी गई संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। मतलब जो भी संख्या दी गई हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये कुल दी गई संख्याओं का योग, ठीक, अपान, अपान में क्या है, कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक दोस्तों। तो इतना आप देख रहे हैं कि ये औसत का अपना एवरेज का फॉर्मूला है दोस्तों, वो यही होगा। यानी कि जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए रहेंगे उन सभी का सम, और अपान में वो टोटल नंबर कितने हैं, वही दोस्तों होता है एवरेज, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा हम बेसिक्स जो है उसको समझेंगे, कि जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ना दोस्तों। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। अब जो इसका महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं दोस्तों, उसको हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, उसको लिखते हैं और आप लोग उसको नोट करते जाइए, ठीक। यहाँ पे दोस्तों संख्या हो सकती है, कुछ डेटा हो सकता है, कुछ क्वांटिटी हो सकती है, तो
उनमें उनको हमें क्या करना रहेगा, उनको हमें सम करके जितना भी वो नंबर रहेगा टोटल वही करना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ठीक, आइए यहाँ से देखते हैं आप क्या है। ये कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करिए कि जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा। ठीक, तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक दोस्तों, तो देखिए अब जब हमें निकालना रहेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम का मतलब क्या है कि बीच में गैप नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5, तो मतलब ये सीरियल वाइज है, क्रम वाइज है। ठीक, क्रमागत है जिसको आप बोल सकते हैं, कंजिक्यूटिव। तो प्रथम n मतलब जैसे यहाँ मान लीजिए जैसे कहता है अभी कि प्रथम 5, तो प्रथम 5 का मतलब 1 से लेके 5 तक, 1 से लेकर जो 5 तक प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका औसत। वैसे इसी तरह ये है कि प्रथम n का मतलब जो 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, तो उनका औसत निकाला जाता है दोस्तों प्रथम संख्या, क्या है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या फिर प्लस अंतिम संख्या, यह है अंतिम संख्या। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या ये वाली है जो सबसे पहली वाली है प्रथम वाली, और दूसरी संख्या कौन सी है जो सबसे लास्ट वाली है अंतिम संख्या है, तो बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि जब यहाँ पर बात हो रही है n प्राकृतिक संख्याओं की, तो n प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, आप ये बताइए कि जब बात हो रही है n प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, 20 तक, 100 तक, 50, मतलब इसी तरह 1000 10,000 तक, तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली है क्या है, वो n है। ठीक, तो जो प्रथम संख्या है वो 1 हो जाएगी यानी कि 1, और जो सबसे अंतिम संख्या है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी n। ठीक, तो 1 प्लस n अपान 2, यानी कि जो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1 प्लस n अपान 2। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस यहाँ पे जो है वो n जो नंबर है वो सबसे लास्ट में है और जो प्रथम है वो 1 होगा, और बात हो रही है किसकी, प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर्स की। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 से लेके मतलब पूरा लास्ट तक जहां तक आप काउंट कर सकें। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, 1 जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, और n जो है इस केस में वो क्या है, लास्ट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2, यानी कि वही फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर n है, अपान 2 है। ठीक, तो 1 प्लस n अपान 2 हो गया। इतना दोस्तों आप लोग समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब दूसरे नंबर पे है दोस्तों कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। दूसरे नंबर पे क्या है कि प्रथम, देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, सम संख्याओं का औसत। ठीक, तो देखिए जब प्राकृतिक सम संख्याएं हैं और उनका औसत निकालने की बात हो रही है तब उसको कैसे निकालेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि क्या होगा। देखिए पहले मान लीजिए हमें प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आप जानते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याएं क्या होंगी,
अगर आपको प्रथम 5 सम संख्याएं निकालना है तो सबसे छोटी जो सम संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2। 2 के बाद हो जाएगी 4, 6, 8, 10। यानी कि ये क्या है? ये प्रथम 5 वो सम संख्याएं हैं, प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। ठीक, अब हमें इन्हीं का औसत निकालना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, ये लिखा है कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो इनका हम सम कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा क्या? 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30। यानी कि यहाँ से हमें इनका जो सम आया वो 30 आ गया, और अपान 1 2 3 4 5, ये नंबर कितना है? 5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ आपको जो मिला ये क्या मिला? 6 आया। ठीक, और बात हो रही है n नंबर्स की यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे क्या देखिए कि यहाँ पे आपको 5 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5, 5 दिया गया है, और 6 क्या है दोस्तों? 5 + 1 ही तो है ये 6। ठीक, ये जो 6 है ये 5 + 1 ही तो है। तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो 1 + n या n + 1, उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए, क्योंकि हमें इतनी संख्याएं दी गई थी 5, उसमें एक ऐड हो गया, तब हमें इसका ये रिजल्ट आया है कितना? इसका एवरेज जब हम निकाले तो ये 6 आया। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n + 1। ठीक, इतना आप समझ रहे होंगे कि किस तरह हो रहा है। मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे जो इसका एवरेज मैंने निकाला, प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत आया है दोस्तों वो 6 आया है। यानी कि जो 5 था उसमें एक ऐड हुआ है, बस 5 + 1 हो गया 6। तो यहाँ पे n + 1 हो जाएगा दोस्तों इसका एवरेज। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? n + 1 हो जाएगा। ठीक, आइए इसको तो आप तक कर देते हैं। अब दोस्तों है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम n प्राकृतिक विषम विषम संख्याओं का औसत। तो हम इसको उस तरह, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे थे, इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और देखते हैं कि इसका औसत क्या हो सकता है या क्या आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मान लीजिए हम 3 विषम संख्याएं हैं, जो प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं को लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो वहां से देखते हैं कि इसका जो एवरेज है वो क्या आएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रथम 3 विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, बताइए? जो यहाँ पे दोस्तों देखिए विषम संख्याओं की बात हो रही है। ठीक, बात किसकी हो रही है? विषम संख्याओं की। तो आप दोस्तों जानते हैं कि जब विषम संख्याओं की बात हो रही है और उसमें हमें निकालना है प्रथम 3, तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा वो? जब हम प्रथम 3 विषम संख्याओं को लेंगे तो वहाँ से हमें n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो प्रथम 3 विषम संख्याएं हम ले लेते हैं। 1 हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 3, और तीसरा हो जाएगा क्या? 5। ठीक, 1 3 5 हो जाएगा दोस्तों। ये जब ये 1 3 5 हो जाएगा
तो इसका हमको क्या निकालना है, अब एवरेज निकालना है इसका। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 3 1 4 5 कितना हो जाएगा 9, सम ऑफ गिवन नंबर्स हो गया अपान टोटल नंबर कितना है 1 2 3, तो इसको 3 कर दें, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया एवरेज, यहाँ पे एवरेज इसका 3 आ गया। और बात भी हम किसकी की थी कि प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो प्रथम प्राकृतिक 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हमने निकाला वो 3 ही आया। तो क्या दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत होगा वो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। यानी कि जितनी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत प्रथम, यहाँ पे एक चीज लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रथम शब्द लगाना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रथम का मतलब है कि आप शुरू से काउंट करेंगे, समझ रहे हैं ना, कि शुरू से काउंट करेंगे मतलब जो सबसे छोटी विषम संख्या होगी उसको लेके तब काउंट किया जाएगा। प्रथम का मतलब यही है, क्योंकि आप शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये n हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना आप लोग समझे होंगे कि किस तरह आ रहा है एवरेज में, और इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स को बताते हैं इसके, और आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक, तो इसको आगे रफ करके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पेट वाला 2021 में, उसमें भी दोस्तों इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2 शिफ्ट आपके जानते हैं, अगर आप दिए होंगे एग्ज़ाम तो 2 शिफ्ट हुआ था पिछली बार एग्ज़ाम, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोस्तों। तो दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन मतलब नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। तो इसको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 नंबर भी एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो यहां तक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या है, यहां पे देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, n है ये, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए दोस्तों, ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। कहिए तो आप लोग इसको भी मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, इसका जो फॉर्मूला होता है। देखिए n प्राकृतिक संख्या है और उनका जो वर्ग है वो, उनका औसत हमको निकालना है। ठीक, उनके जो वर्ग हैं उनका एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहें, जैसे मान लीजिए 3 प्रथम या 3 प्राकृतिक संख्याएं आप ले लीजिए 1 2 3। ठीक, अब इनके वर्गों का औसत हमें निकालना है। तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बताइए, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब 4 1 इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है। तो 1 + 4 + 9 अपान टोटल गिवन नंबर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 9 1 5, और 5 + 9 14 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। आप इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 4.66 ऐसे ही कुछ आता रहेगा फिर।
तो यहां से दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, जो फॉर्मूला यहां से बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा कि n+1, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका जो प्रथम सॉरी n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्या है, ये उनके वर्गों का औसत है दोस्तों। ये उनके वर्गों को देखिए यहाँ पे लिखा है, उनके वर्गों का औसत है ये। ठीक इसी तरह आ जाते हैं, ये तो बात हो गई आपके वर्गों की। अब इसी तरह घनों का देख लेते हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, देखिए घनों का औसत। अब यहाँ बात हो रही है घन की, अभी तक बात हुई थी किसकी, वर्ग की। यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है दोस्तों, हुई थी दोस्तों यहाँ पे वर्ग, और यहाँ पे घन। वर्ग आप जानते हैं स्क्वायर है, घन आप जानते हैं क्यूब है। तो जब n प्राकृतिक संख्या है तो उनके क्यूब का जो एवरेज होगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे उसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूला होता है आपका n/(n+1)/4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, n/(n+1) का होल स्क्वायर/4। तो दोस्तों ये है फार्मूला। पहले जो दिया गया है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, दूसरे में जो दिया गया है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। ठीक दोस्तों, इन सब पे दोस्तों प्रीवियस ईयर में एग्जाम आए हुए हैं फार्मूले पे, इसीलिए इनको बता रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं, इस वजह से इनको जानना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इतना रहा ये। अब कुछ और जरूरी बातें हैं जो दोस्तों फैक्ट्स, उनको देखिए। जैसे कि अगर मैं कहूं यदि n संख्याओं का औसत a है तो प्रत्येक संख्या में a जोड़ने पर क्या होगा। यदि एक संख्या है दोस्तों, आप ये इस तरह समझ लीजिए कि जो यह संख्याओं का औसत मान लीजिए क्या है, एक है यदि n संख्याओं का जो एवरेज है वो a है तो उसको देखिए आप ऐसे लिख ले रहा हूं उसको, यदि n संख्याओं का औसत a है तो देखिए अब क्या है, मतलब इसका कि n संख्याएं हैं और उनका एवरेज जो दिया गया है वो a है। तो जो यहाँ पे पहला है कि यदि प्रत्येक संख्या में यक्ष जोड़ा जाए तब नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए प्रत्येक संख्या में यक्ष जोड़ने पर नया औसत इसी तरह दोस्तों देख लेते हैं, यक्ष घटाने पर, यक्ष गुणा करने पर जो नया औसत होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जो नया औसत होगा उसकी। भाई देखिए पहले n प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका औसत तो हमको a दिया ही है। ठीक, ये क्या है, ये एवरेज दिया गया है a, और यहाँ पे इतनी नंबर्स हैं ये। तो n संख्याओं को जो है वो हमको औसत a तो मालूम है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में, यानी कि जो ये प्रत्येक n संख्याएं हैं इनमें सब में क्या हो जाए, यक्ष को जोड़ दिया जाए। क्या है, यक्ष को जोड़ने पर। अब जब भाई देखिए जब संख्याओं में प्रत्येक संख्या में यक्ष जोड़ा गया है, ठीक,
जब प्रत्येक संख्या में यक्स जोड़ दिया गया तब कुछ नया औसत बनेगा ना। पुराना औसत तो हमारा ए था, ठीक। जब संख्याएं n थी तब औसत ए है, ये इतना चीज हमको गिवन है। अब उसके बाद जब इन्हीं सभी संख्याओं में क्या है, यक्स जोड़ा जा रहा है, तो जो हमारा नया औसत होगा वही हमको यहाँ बताना है दोस्तों। तो इस केस में हमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रत्येक संख्या में जो कुछ भी जोड़ा जा रहा है वही चीज उसके जो पुराने औसत में है उसमें भी जुड़ जाएगा। यानी कि जो उसका पहला औसत था ए था, तो ए में भी क्या होगा, यक्स जुड़ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो संख्याएं पहले n थी उनका एवरेज ए है, तो जो संख्याओं में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होनी चाहिए मेरे दोस्त कि जो संख्याओं में जोड़ा जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है या फिर प्रत्येक संख्या में गुणा किया जा रहा है या भाग, लेकिन वो होना चाहिए किसी एक या दो में नहीं, प्रत्येक में होना चाहिए। जितनी संख्याएं आपको दी गई, जैसे n संख्याएं दी गई हैं, तो ये n संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में जब ये, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में जब क्या होगा, यक्स जोड़ा जाएगा, तो जो हमारा नया औसत हमको मिलेगा दोस्तों वो क्या मिल जाएगा, वो ए प्लस यक्स हो जाएगा। यहां से आप इसको इस तरह लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये ए प्लस यक्स। क्योंकि जो परिवर्तन आप इन संख्याओं में सभी में कर रहे हैं n संख्याओं में, वही को आपको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, इसके एवरेज में भी जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका जो नया औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह आप देख लीजिए प्रत्येक संख्या में यक्स घटाने पर, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यक्स जोड़ने की जगह क्या है, घटाने पर, ये घटाने पर, और ये नया औसत है तो ये इसको लिख दे रहा हूं नया औसत। देखिए अब कि प्रत्येक संख्या में, ये प्रत्येक संख्या में यक्स जोड़ने पर था ऊपर, अब नीचे क्या है, यक्स घटाने पर जो नया औसत मिलेगा हमको वो क्या मिल जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जितना भी कुछ आप परिवर्तन कर रहे हैं संख्याओं में, सभी संख्याओं में जो परिवर्तन आप कर रहे हैं वही परिवर्तन आपको उसके औसत में भी करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पुराना वाला औसत था। तो यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, यक्स माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x जो है वो सभी संख्याओं में घट रहा है तो वो औसत में भी घट जाएगा, ठीक। तो ये a माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब प्रत्येक संख्या में क्या है, यक्स से गुणा करने पर, यक्स से गुणा करने पर, तो भैया जब मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी परिवर्तन आप प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं वही परिवर्तन आपको उसके औसत में भी जो दिया है उसमें भी करना पड़ेगा। तो ये a इंटू यक्स, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए यक्स हो जाएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा दोस्तों ये। और अब भाग करने पर देख लीजिए, ऐसे ही भाग करने पर देख लीजिए कि प्रत्येक संख्या में यक्स से, तो यक्स से भाग करने पर, ठीक, ये थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है दोस्तों, यक्स से भाग करने पर, तो देखिए जो भाग करने पर जो नया औसत होगा, यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको लिखना था नया औसत, चलिए उसको लिख दे रहा हूं मैं। भाग करने पर क्या है, ये नया औसत, यहाँ पे भी भाग करने पर नया औसत, ठीक। तो यहाँ पे a इंटू एक्स हो जाएगा आपका गुणा वाले में, और भाग वाले में क्या हो जाएगा, a अपान एक्स हो जाएगा। ये देखिए, ठीक दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ लास्ट सवाल देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नीचे हो गया ज़्यादा। हाँ, नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसा करता हूँ ना दोस्तों, किसको यहाँ पे लिख देता हूँ। भाग करने पे जो नया औसत होगा ये, वो दोस्तों a अपान यक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग वाला क्या हो जाएगा, a अपान यक्स। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जब हम प्रत्येक संख्या में यक्स से भाग देंगे तो जो नया औसत हमको मिलेगा वो a अपान यक्स हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको दिख रहा होगा। इधर उधर भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर भाग वाला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक, आप इसको तो नोट कर लिए होंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, जो भाग वाला है वो नीचे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको क्या लिख दे रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जब ये, लेकिन कंडीशन ये दी गई है आपको कि यह संख्याओं का औसत a है, तो प्रत्येक संख्या में जब हम भाग दे रहे हैं तो नया औसत हमें क्या हो जाएगा, जब हम प्रत्येक संख्या में यक्स से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या में यक्स से भाग देने पर जो नया औसत मिलेगा वो क्या होगा। नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, नया औसत यहाँ पे हो जाएगा a अपान यक्स। ठीक, क्योंकि हमको जो औसत दिया गया था यहाँ पर a दिया गया, देखिए n संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत a पहले से दिया गया है। तो जब हम प्रत्येक संख्याओं में यक्स से भाग दे रहे हैं तब हमको जो नया औसत मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, a अपान यक्स मिल जाएगा। ठीक, यही चीज़ मैंने नीचे लिखा था, लेकिन ये नीचे यहाँ पर क्लियर विजिबल नहीं है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, या ना कि हम जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, इसको अब हम रफ करते हैं और आगे देखते हैं कुछ इन्हीं पे बेस्ड प्रश्न क्या हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए, और ये प्रश्न है आपका कि एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। क्या है ये, एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद औसत आयु ठीक क्या होगी। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब कुछ जोड़ा जा रहा है तो वो उसके औसत में भी जुड़ जाता है। मैंने आपको यही बताया था कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, तो यदि प्रत्येक संख्या में a यक्स जोड़ा जा रहा है तो उसके औसत में क्या होता था, उसके औसत में भी यक्स जुड़ जाता था, यानी कि a प्लस यक्स हो जाता था, उसका जो नया औसत होता था। दोस्तों 5 वर्ष बाद का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो इसकी आयु है
जो इसके प्रत्येक सदस्य होंगे दोस्तों, जितनी भी संख्या होगी उस परिवार में लोगों की, तो उन सबकी आयु में भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? किसी एक व्यक्ति की तो आयु में अकेले 5 वर्ष बढ़ेगा नहीं, वो सभी की बढ़ेगा। ठीक, तो यहां पे इसका जो नया औसत होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए। यहां पे जो इसका नया औसत हो जाएगा तो यानी कि 5 वर्ष बाद नया औसत जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 20+5 = 25 ईयर्स। ठीक, तो जो 5 वर्ष बाद उसका औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए, एक दूसरा प्रश्न अपने पास दोस्तों कि यदि 20 संख्याओं का औसत 150 है, क्या है, यदि 20 संख्याओं का औसत 150 है, 150 है और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, और प्रत्येक संख्या में, ये संख्या में है दोस्तों, में, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है। ठीक, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तथा प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है। जब भाग दे लिया उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर रहे हैं। तीन से गुणा, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है। ठीक, और अंत में प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो ठीक, नया औसत क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। देखिए, 20 संख्याएं हैं, उनका औसत जो हमको दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, 150। ठीक, तो जो हमको औसत दिया गया है दोस्तों, वो हमको क्या दिया गया है, 150, और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग किया जाता है। पहले देखिए, 5 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि जब प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जा रहा है तो जो उसका औसत है उसमें भी 5 से भाग हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि 150 यानी कि 150/5, अभी आ जाएगा आपका 30। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए नया औसत। ये क्या है दोस्तों, नया औसत है। नया औसत यहाँ से क्या हो जाएगा, 150/5 = 30 हो जाएगा। ठीक, 5 से हमने भाग दे दिया यानी डिवाइड कर दिया, तथा प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है। तो हम फिर जानते हैं कि उसका जो एवरेज आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अब जो इसका नया औसत है वो 90 हो गया है 3 से गुणा करने पर, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आ गया 90 आ गया। और अंत में प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, अंत में 5 घटा भी देंगे इसके एवरेज में, तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 85, ठीक। तो यानी कि जो ये संख्या दी गई है 20 संख्याओं का, जो उन संख्याओं में इतना परिवर्तन करने के बाद जो हमारा नया औसत हमको मिलेगा दोस्तों, ये नया औसत ज्ञात करना था ना हमें, तो जो हमें नया औसत मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो हमको 85 मिल रहा है, ठीक दोस्तों। तो जो हमें नया एवरेज मिल गया इसका, वो क्या मिल गया 85। तो आप तब तक दोस्तों इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देखना पड़ता है दोस्तों कि दिख रहा है नहीं, चल रहा है नहीं, क्योंकि अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है, इस वजह से उसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको नोट कर लिए होंगे, और अब क्लास दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने एवरेज टॉपिक के जो और भी बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, या जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए नृत्य श्री के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद।